हूँ कि गोविंद घाट से 2 बजे के बाद क्यों नहीं आने देते, क्योंकि जितनी लेट आओगे मान लो कि उन्होंने जाने दिया। ये मज़ा है यहाँ का, इस व्यू का जो आप ट्रैक पे एंजॉय करते हैं। यहाँ से हम निकल रहे हैं। बस अभी हम बद्रीनाथ से जब चले थे तो 22 किलोमीटर नीचे की तरफ आने पे पांडुकेश्वर गांव पड़ता है, जहाँ पे सारे जब लोग जो बद्रीनाथ में रहते हैं वो विंटर्स पर जब बर्फ़ पड़ जाती है तो यहाँ आ जाते हैं। ये है वो गांव, पांडुकेश्वर गांव। और ये राजा पांडु के नाम पे ही है, जो मतलब पांडवों के फादर थे, तो उन्हीं के नाम पे है ये। इसी पांडुकेश्वर गांव से नीचे 2-2.5 किलोमीटर पे गोविंद घाट पड़ता है, जहाँ से रास्ता जाएगा किसका, वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब का। और अभी हम 22 किलोमीटर नीचे आगे होंगे बद्रीनाथ से, 20-22 किलोमीटर, हाँ 22 करीबन। और फिर यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर और होगा नीचे, जो गोविंद घाट पड़ेगा, जहाँ से हमें टर्न लेना है। तो इसी रूट पे काफ़ी चीज़ें कवर हो सकती है अगर कोई टाइम लगा के आए तो। पांडुकेश्वर से जस्ट थोड़ा 2-2.5 किलोमीटर नीचे आए हैं, जो रास्ता जाता है फूलों की घाटी के लिए। और रास्ता काफ़ी ख़राब है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा पैदल आऊँगा, मेरा फ्रेंड चला के आ रहा है। बेसिकली क्या है कि अभी यहाँ से क्या है कि यहाँ से मेरे ख्याल से 4 किलोमीटर तक गाड़ी जाएगी, उसके बाद से हमें घंगरिया का जो मतलब ट्रैक करना है वहाँ पे बेस है। तो अभी यहाँ तक तो गाड़ी जा रही है, बीच में रास्ता बहुत ख़राब था। तो ये बस 2.5 किलोमीटर नीचे पड़ता है, ये रास्ता नीचे को कटता है फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब के लिए। बोर्ड में लिखा था, दिख जाएगा भाई। जो ये रोड आ रही है ना ऊपर से, जस्ट हम पांडुकेश्वर से 2 किलोमीटर नीचे आए हैं, 2-2.5 किलोमीटर से, जो ये हेमकुंड साहिब के लिए, ये रोड बहुत ज़्यादा गंदी है। मतलब गाड़ी इतनी स्किड हो रही थी। ऊपर तो और ज़्यादा थी। यहाँ से अभी स्लोप ऐसा नहीं दिख रहा, लेकिन इतनी बज रही है कि एक मतलब सिंगल ही आए जो भी आ रहा है बाइक में, और एक दूसरा बंदा पीछे से सपोर्ट करे गाड़ी को। बहुत ज़्यादा स्किड हो रही है यहाँ पे गाड़ी, बहुत ज़्यादा। और उससे पीछे वाला जो अभी मोड़ गया उसमें तो और ज़्यादा है। तो थोड़ा ध्यान से आए। शाम को आना तो रात हो गई, तो इस रोड पर आना बहुत ही रिस्की टाइप है, अंधेरा हो गया। तो मतलब कोशिश करेगी रोशनी में ऐसी जगहों पर आए, क्योंकि फिर गाड़ी का पता नहीं चलता, गाड़ी ऐसे सब ईजिली संभलती। वैसे जस्ट पहले वाला बैंड है वो तो और भी बुरा था, और ज़्यादा बुरा बैंड। अब देखते हैं नीचे, यहाँ से भी ऐसी ही रोड है पूरी ख़राब। तो यहाँ पे नीचे बेस है, यहाँ जाके पूछना पड़ेगा। यहाँ से बेस तो दिखा रहा है कितना है। जस्ट हम 150-200 मीटर नीचे आए होंगे मेन रोड से, और रोड इतनी खस्ता हालत में है कि क्या बताऊँ। तो ये चीज़ ध्यान रखना भाई, बहुत ज़्यादा बेकार हालत में, तो उस चीज़ का ध्यान रखना।
तो जो गोविंद घाट बेस पड़ता है वो लगभग मेन हाईवे बद्रीनाथ हाईवे से 400 मीटर नीचे की तरफ पड़ता है और यहाँ पे गुरुद्वारा और होटल्स की फैसिलिटी भी है। तो अगर आप आने में लेट हो जाते हैं तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं और यहाँ पर अपनी बाइक और कार को पार्क करने की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और यहाँ से लोकल जो पुलना विलेज तक के लिए मैक्स गाड़ी मिल जाती है जो कि लगभग 80 रुपये चार्ज करती है और आपको पुलना विलेज तक ड्रॉप कर देगी। और कोशिश करिए कि जो गोविंद घाट का ब्रिज है इस पर 2 बजे से पहले पहुँचे दिन के, ताकि वो आपको ईज़िली पास करने दे वहाँ पे जो अथॉरिटी है। और गोविंद घाट का ब्रिज पार करने के बाद जो पुलना तक का रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और आपके बाइक के पंचर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उसका ख़ास ख्याल रखिए। नीचे से जहाँ से गोविंद घाट से जो ऊपर आने का रूट है बहुत ज़्यादा बेकार है, बहुत ज़्यादा। मतलब बाइक लाना तो सजेस्ट नहीं करूँगा। और वहाँ से 2 बजे का टाइमिंग है, मतलब 5-7 मिनट 10 मिनट ऊपर हो सकते हैं, उससे ऊपर फिर आने नहीं देते। और जो ये पुलना गाँव है, ये पुलना गाँव यहाँ 4 किलोमीटर तक का है। यहाँ तक बाइक आती है, यहाँ पे पार्क करके फिर आपको 10 किलोमीटर का टैग करना है घांगरिया तक। घांगरिया मतलब बेसिकली उसे बोलते हैं घांगरिया। तो उतना आपको 10 किलोमीटर ट्रैक करना है। अब यहाँ पे कई बार क्या प्रॉब्लम आती है कि जैसे आप 4-5-6 लोग आ गए, अब आप सोचोगे कि आपको 10 किलोमीटर का ट्रैक करना है तो आप इतने बैग्स क्यों ले जाओ, तो आप कुछ सामान यहाँ खाली करोगे। तो अगर आपके पास पॉली बैग्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो अब यहाँ पे जैसे हमारे पास अभी पॉली बैग्स नहीं है एक्स्ट्रा, तो उसमें क्या हो रहा है कि हमें सामान एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ से अगर हमारे पास पॉली बैग्स होते तो हम काफ़ी सामान यहाँ छोड़ देते और फिर इन बंदों को पकड़ा देते। जैसे कई बार क्या होता है कि यहाँ पे पॉली बैग्स जैसे आपको नहीं मिलेंगे, तो बेसिकली बहुत ज़्यादा सामान ले जाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। जब सिर्फ कुछ जो इंपॉर्टेंट सामान है वो यहाँ से लेके जाना है घांगरिया तक, जो वहाँ पे आपको 2 दिन ज़रूरत पड़ेगी उतना सामान, क्योंकि कई बार हम पे एक्स्ट्रा सामान होता है जो हमने यहाँ वहाँ से लिया होता है, वो होता है, तो वो ज़रूरी सामान यहाँ से करना है, क्योंकि आपको फिर इतना यहाँ से 10 किलोमीटर ट्रैक भी करना है। और एक और चीज़ ये है कि वहाँ से सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं तो ये समझूंगा कि वहाँ पर बाइक पार्क होनी चाहिए आपकी गोविंद घाट में नीचे, फिर आप कोई ट्रैकर पकड़ो, फिर ट्रैकर से ऊपर आओ, क्योंकि बाइक लाना है फिर उसे ले जाना भी है, बहुत बुरी हालत है। और अगर आप एक्स्ट्रा आपके खाली पॉली बैग्स होगी तो उसमें सामान एडजस्ट करने में थोड़ा आसानी रहेगी। बाकी यहाँ पार्किंग का 4 किलोमीटर तक का है, यहाँ की आप 4 किलोमीटर आगे यहाँ पार्क करने के लिए काफ़ी स्पॉट्स बने, तो यहाँ पे अपनी बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं। तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, मैं ये बोलूँगा। नीचे सभी गोविंद घाट में मैक्सिमम लोग खड़ी कर देते हैं, कुछ लोग जो ऊपर ले आते हैं, लेकिन मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि यहाँ पे लाने के लिए, क्योंकि बेकार है, रोड भी बहुत बेकार है, टायर में फटने का टेंशन है, कुछ भी हो सकता है। मतलब उसके बारे में तो मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन बेसिकली क्या है कि यहाँ पे भी वैसा बहुत ज़्यादा रूट थी, मतलब रिस्की भी टाइप था, उतरना ही पड़ेगा मैक्सिमम एक बंदे को दूसरे को। मतलब इतनी बार था कि मुझे सामान लेके उतरना पड़ता, तो मैं वीडियो भी बीच के रोड के नहीं बना रहा था, 1-2 वीडियो बने। तो ये पुलना विलेज है। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ से अब अगर वहाँ पे इसलिए 2 बजे बना कर देते, क्योंकि यहाँ पहुँचते पहुँचते जैसे आपको 2:30 बज गया, 2:20 होगा, तो फिर यहाँ से ट्रैक भी करना है 10 किलोमीटर का। शाम होती जाएगी, फिर बीच में भालू शेर मिल जाते हैं यहाँ पे, इसलिए वो बोलते हैं थोड़ा जल्दी, इसलिए वो उसके बाद लेट एंट्री नहीं देते हैं। ये पुलना से ट्रैक शुरू कर दिया है करीबन, अभी तो मैं 2 किलोमीटर चढ़ गया हूँ, अभी हल्की सी ढलान आई है। और बाकी स्टार्टिंग में एक शॉप थी, अभी करीबन कोई शॉप तो नहीं आई है, लेकिन आगे मिल जाएगी। बोल रहे थे कि थोड़े थोड़े टाइम में शॉप है। बाकी ये अच्छा है कि जहाँ स्टार्टिंग हो रही थी वहाँ पे एक छोटा सा वहीं पे टेम्परेरी वॉशरूम बना रखा था उन्होंने, ये चीज़ अच्छी लगी। अभी 2 किलोमीटर बाद यहाँ पे एक शॉप दिखी है,
पता नहीं खुली है कि नहीं खुली है, अभी पता नहीं, लेकिन इसका ट्रैक मैं शो करता हूँ। इसका ट्रैक ऐसा है, और ये ट्रैक है यहाँ से घांगरिया तक, जो फूलों की घाटी और हेमकुंड साइड वाला है। मतलब पुलना से जब आप चलते हो तो घांगरिया पहुँचते हो, वो बेस है, वहाँ से फिर आप दोनों जगह का ट्रैक कर सकते हो। हमें पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, तो हमें वहीं पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि फिर उससे आगे रात को जाने नहीं देंगे वो वैली ऑफ फ्लावर्स का। तो मैं अभी दिखाता हूँ जो शॉप है, लेकिन वो बंद है अभी मेरे ख्याल से। यहाँ पे एक और चीज़ अच्छी थी, यहाँ पे एक चीज़ और अच्छी थी कि देखो यहाँ पे शौचालय भी है। ये आजकल बंद है, लेकिन ये वाला खुला हुआ है, तो ये चीज़ सही है कि 2 किलोमीटर बाद आपको एक शौचालय मिल गया। नीचे से एक चीज़ सही थी कि खच्चर वगैरह मिल रहे थे, जिनको अगर मतलब खच्चर से जाना है। अभी आज के टाइम में जैसे 4 अक्टूबर है आज, तो करीबन वो मांग रहा था 1600 मांग रहा था एक साइड का, और टाइम में पता नहीं क्या रहता होगा। यहाँ भी बने हुए हैं। अच्छा, और बस ये जंगल चट्टी के वहीं शॉप वगैरह है, जहाँ पे अगर किसी को पानी वानी चाय वाय चिप्स वगैरह लेनी तो ले सकता है, ये चीज़ अच्छी है। और पानी का भी यहाँ दिया है, तो बीच बीच में हम यहाँ पे पानी भी भर सकते हैं, मैगी वगैरह जो चिप्स वगैरह है सब, चाय वगैरह रोटी वगैरह जो लेनी है वो ले सकते हैं। ये चीज़ अच्छी है यहाँ दुकान। और यहाँ कंस्ट्रक्शन भी चल ही रहा है, ये चीज़ है। अभी समझ लो हम 2-2.5 किलोमीटर आए हैं यहाँ से लगभग, नीचे से। ये दिख जाएगा आपको, खच्चर से जाता है। और जो खच्चर मिलते हैं वो पुलना विलेज से मिल जाते हैं, पुलना विलेज से शुरू हो जाते हैं। और अभी तक का ट्रैक मुझे मीडियम लगा है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन मीडियम तो है। जो नॉर्मली नहीं ऐसे ट्रैक करता उसके लिए तो थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, वही आपको धीरे धीरे चलना है, पेस बनानी है। क्योंकि अब तक सिर्फ 150 से 200 मीटर की ढलान है, बाकी चढ़ाई जो मैं दिखा देता हूँ ऐसी है। इसी तरीके की चढ़ाई अब तक मिली है लगातार। ये अब देखते हैं, मुझे देखना है कि अगला जो रिफ्रेशिंग है वो कितने टाइम बाद है। ऐसा है ये चढ़ाई इसकी, और जैसे जैसे आगे पता चलेगा वो तो खैर मैं बता दूंगा। ये हो गया 6:45 बजे का टाइम, और ऐसा हो गया कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब यहाँ से हमें ऊपर जाना है।